अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बिजली चोरी हमारा कौमी अलमिया बन चुका है। आज से पहले जो है वो डायरेक्ट तारों पर कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जाती थी। फिर ज़माने में थोड़ी सी जिद्दत आई तो उसमें जो है बिजली का जो मीटर है उससे छेड़खानी की जाती थी लाइनमैन को मिला के। उसके बाद मजीद ज़माने में जिद्दत की तो इसमें कंप्यूटराइज्ड डिवाइस जो कि रिमोट से चलती हैं जिनसे मीटर पीछे कर दिया जाता है, एक ये सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक टेक्निकली यूनिक तरीका है बिजली चोरी का, यानी हुकूमती सरपरस्ती में बिजली चोरी करना। उसकी मिसाल आपको यहाँ हम DHQ हॉस्पिटल की देंगे। यहाँ मौजूद जो एडहॉक वाले डॉक्टर्स हजरात हैं, उन्होंने बिजली चोरी को अपना वतीरा बना दिया है। धड़ल्ले से, बदमाशी से न सिर्फ बिजली चोरी कर रहे हैं बल्कि बगैर किसी अदायगी के सरकारी रिहाइशों पर भी काबिज हैं। मुतअद्दिद मरतबा लेटर निकल चुके हैं इन कमरों को खाली करने का, और मुख्तलिफ टीमें भी बन चुकी हैं। उन टीमों को 2-2 दिन 3-3 दिन का टाइम भी दिया गया है। लेकिन ये इस कदर तगड़ा और मजबूत माफिया बन चुके हैं कि आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये हम नहीं कह रहे, ये लेटर कह रहे हैं। मैं पहले आपको लेटर्स की तफसीर बता दूं, उसके बाद अगली बात करेंगे। ये लेटर निकला है 16/8/2022 को। लेटर नंबर है 9326/32। इसमें MS साहब की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि जनाब जो साइड रूम्स हैं, इन तमाम साइड रूम्स में जितने भी मेल डॉक्टर साहबान हैं उनको फिलफौर जो इन साइड रूम से जो है वो दरबदर कर दिया जाए, इनसे साइड रूम खाली करवा दिया जाए। सिर्फ जो खवातीन डॉक्टर हैं उनको इनमें रहने की इजाजत होगी, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये इस लेटर में मौजूद है। उसके बाद दूसरा लेटर निकलता है 31/3/2023 को। लेटर नंबर है 6747/52। इसमें MS साहब की तरफ से मोहम्मद ताहिर जो है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर को हदायत की गई कि जाके साइड रूम का विजिट करें, उनका सर्वे करें और बताया जाए कि कौन सा जो है डॉक्टर या मुलाजिम इन साइड रूम्स में रहाइश पजीर है। और मजीद ये भी चेक करने का कहा गया कि देखें कि जो बिजली की सप्लाई का जरिया क्या है, बिजली किस तरह सप्लाई की जा रही है इन साइड रूम्स में। और इसके अलावा जो है ये भी चेक किया जाए कि इन साइड रूम्स में एयर कंडीशनर मौजूद है या नहीं है। और इसके अलावा ये भी चेक किया जाए कि बिजली से चलने वाले दीगर आलात या कोई मशीन वगैरह भी अगर मौजूद है तो वो भी बताया जाए, और 2 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। और इस लेटर में यह भी कहा गया कि बजट और फाइनेंस ऑफिसर को हदायत की गई कि इन कमरों में रहाइश पजीर जो डॉक्टर्स हैं इनके हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की कटौती भी की जाए। तो लेकिन वो 2 दिन गुजर गए, इस रिपोर्ट का पता नहीं क्या बना, क्योंकि MS साहब ने तो 4 दीवारी के अंदर पाबंदी लगाई हुई है, तो हम तो इंटर हो नहीं सकते। तो ये जो है MS साहब और एडमिन ब्रांच ही बता सकते हैं कि इसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद 16/5/2023 को एक और लेटर जारी होता है MS साहब की तरफ से। लेटर नंबर है 9314/21। इसमें MS साहब की तरफ से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो कि डॉक्टर मोहम्मद शकील BMS उस वक्त के और मोहम्मद ताहिर असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, और उनको ये हुक्म दिया गया कि तमाम साइड रूम्स पर जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है बगैर किसी महकमाना ऑर्डर के, फिलफौर उनसे ये जो है कमरे खाली कराए जाए और ये चेक किया जाए कि वो जो हुकूमती बिजली गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की रकम से भी ये लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। फिलफौर इनसे कमरे खाली करवाकर उन कमरों को भी सील किया जाए, और जो मेन दाखिली दरवाजा है उसको लॉक लगाकर 1 दिन बाद यानी 17/5/2023 को शाम 4 बजे से पहले पहले MS साहब को रिपोर्ट पेश की जाए। उसमें एक चीज भी मेंशन थी कि अगर इन कमरों में कोई भी सरकारी आलात, मशीनरी या सामान वगैरह भी है
تو قبضہ میں کر کے لاجسٹک آفیسر کو حوالے کیا جائے مزید کارروائی کے. تو یہ ناظرین وہ لیٹر ہے جو ایم ایس آفس کی طرف سے جاری کیے گئے، لیکن آج تک ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. موجودہ ایم ایس صاحب جو ہیں وہ بڑے قانون پسند ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں قرارداد کوئی بھی پیش کی گئی ہو اس کا بھی حوالہ دے کر ان سے آپ کام کروا سکتے ہیں. حالانکہ ان کے میں علم میں اضافہ کروا دوں کہ قرارداد سے قانون تک کا سفر بہت طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے. تو لیکن ایسے بھولے بادشاہ ہمارے ایم ایس صاحب کہ صرف قرارداد کو ہی حکم سمجھ کر اس پر بھی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو آج نیشنل پریس کلب بہاول نگر کے پلیٹ فارم سے بطور چیئرمین پورے پریس کلب کی طرف سے ہم لوگ باقاعدہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ 2 سال سے قابض مافیا جو ان کمروں میں موجود ہیں ان سے واجبات وصول کیے جائیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم واجبات دینے کو تیار ہیں تو واجبات آج سے نہیں، پچھلے 2 سال سے. اور وہ لم سم کتنی اماؤنٹ بنتی ہے کہ اگر 8,000 ماہانہ بھی ہاؤس رینٹ لگایا جائے تو تقریباً سال کا 96,000 بنتا ہے اور 2 سال کا 1,92,000 بنتا ہے. بجلی کا بل 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن گرمیوں میں چلتا ہے، لیکن غریب طبقہ ہے تو اس لیے اگر رعایت کر کے ان سے اگر سلو ریٹ بھی بجلی کا لگایا جائے جو کہ ناممکن ہے، لیکن فیور دینے تو مقصود ہے نا ان کو، کیونکہ مسیحا ہیں ہمارے، ناراض نہ ہو جائیں. تو ویسے بھی ان کے بڑے جتھے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، پروٹیسٹ کی صورت میں جو ہے یہ بڑا تگڑے لوگ ہیں، تو اس لیے پھر ان کی رعایت بھی مطلوب ہے. تو اگر 10,000 بھی ماہانہ کرایہ لگایا جائے تو 1,20,000 سال کا اور 2,40,000 روپے سالانہ بنتا ہے. اب ان سائڈ روم میں کتنے ڈاکٹرز رہائش پذیر ہیں اور ماہانہ کتنی لاکھوں روپے کی رقم بنتی ہے، اور اسے کون ان سے وصول کرے گا، کون ان کمروں سے ان کے قبضے کو، ان کے تسلط کو خالی کروائے گا.